मित्रों, आखिरकार बिहार के 65 लाख मतदाता गए कहां? आसमान निकल गया, धरती में चले गए, पाताल चले गए, कहां चले गए? राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने वोटर आईडी की चोरी की है। बिहार की तमाम विपक्ष पार्टियां कह रही हैं कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, बीजेपी सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से धांधली करवा रही है। आखिर ये इसका समाधान क्या है, क्या हकीकत है? आज हम इसी पर बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल से को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यहां पर केवल सत्य और निष्पक्ष होकर ही बात की जाती है मित्रों। तो मेरे पास जो एक डेटा है कि जब चुनाव आयोग से जब SIR जो शुरू हुआ बिहार में, उससे पहले बिहार में कुल कितने मतदाता थे, तो मेरे पास जो डेटा है मित्रों कि बिहार में उस समय 7.89 करोड़ मतदाता थे। कितने मतदाता थे? 7.89 करोड़। चुनाव आयोग ने SIR शुरू किया और कहा कि भाई जितने आप लोगों की फिर से हम गहन जांच करेंगे और जो फर्जी मतदाता हैं उन्हें हम बाहर कर देंगे। अब फर्जी मतदाता क्या होता है उसको हम आगे चर्चा करेंगे। उसमें हुआ कि जब पूरी तरह से जांच की गई तो जो नए मतदाता जुड़ के आए, जिनका इन्वेस्टिगेशन किया गया, उनकी संख्या से 7.24 करोड़, यानी कि पहले रजिस्टर्ड कितने थे? 7.89 करोड़। वर्तमान में कितने हैं? 7.24 करोड़। लगभग 65 लाख मतदाता चुनाव आयोग के हिसाब से फर्जी हैं। फर्जी का मतलब या तो जो 65 लाख वेरिएट कर रहा है या तो उनकी मृत्यु हो गई, नंबर एक। दूसरा काम क्या हो सकता है कि या तो वो दूसरे राज्यों में पलायन कर गए, वहां पर उन्होंने जमीन ले ली, जायदाद ले ली, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए और वहीं के मतदाता बन गए। यानी कि ऐसे भी व्यक्ति रहे जो दोहरा जैसे जीवन होता है वैसे वो दोहरा मतदाता का जीवन जीते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, कोई मतदाता है वो गोरखपुर में रहने आया, यहां उसने मकान बनवा लिया, वोटर आईडी बन गई, क्योंकि भारत का नागरिक था तो वोटर आईडी बनना ही बनना था। वो गोरखपुर का भी मतदाता हो गया और साथ में वो बिहार के गोपालगंज, चंपारण कहीं का और का भी मतदाता है। तो गोरखपुर में जब चुनाव आता है तो यहां भी वोट कर देता है, जब बिहार का चुनाव होता है तो बिहार में भी वोट कर देता है। क्योंकि यहां पे वन नेशन वन इलेक्शन जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि भाई एक बार मतदाता एक बार जहां के आप हैं आप वही मतदाता कर दीजिए। तो चुनाव आयोग चाहता है कि मतदाता सिंगल होना चाहिए। सिंगल का मतलब कि आप जहां के मतदाता हैं वहीं मतदान करिए। ये नहीं कि फिर महाराष्ट्र में भी मतदान कर दे रहे हैं, फिर बिहार में भी चुनाव आ रहा है यहां भी मतदान कर दे रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि दोहरा मतदाता। तो इनको भी चुनाव आयोग ने साइडलाइन कर दिया। कुछ विदेशी घुसपैठिए थे। अब विदेशी घुसपैठिए का मतलब आप समझिए, इस दरमियान में बिहार के कुछ ऐसे गांव पे आए हैं जहां पे कोई मुस्लिम बस्ती थी ही नहीं, लेकिन वहां पे भी मुस्लिम मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में था। इनको हम लोग कहते हैं अवैध प्रवासी मतदाता, यानी कि जो किसी तरीके से भारत में अवैध ढंग से प्रवेश कर गए हैं और उन्होंने अपना कागज पत्र बनवा के अपना जो है मतदाता क्या नाम है वोटर आईडी बनवा लिया। यानी भारत में क्या होता है ना बनाने, अब आप कहेंगे कि ये कैसे संभव हो गया? तो मित्रों, भारत में वोटर आईडी बनाना, फर्जी कागज बनाना ये बहुत कठिन चीज नहीं है, क्योंकि यहां पे कड़े कानूनों का प्रावधान नहीं है। जैसे कि कोई अभी कह दिया जाए कोई फर्जी मतदाता कागज से किसी का आधार कार्ड या वोटर आईडी बनाएगा तो उसको इतने साल की जेल होगी, इतने साल का जुर्माना होगा। तो एक कड़ा कानून होता है, तब आदमी डरेगा। यहां पे कुछ ऐसा विशेष तो है नहीं। जब विशेष है नहीं तो खुला खेल फर्रुखाबादी खुलेआम चल रहा है। तो राहुल गांधी शायद इस 65 लैक्स को अपने पॉलिटिकल तुष्टीकरण के लिए यूज कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संगठन है और आर्टिकल 324 में उसको मेंशन किया गया है बकायदे। उसका यह अधिकार क्षेत्र है
कि वो SIR जैसी कार्रवाई को कर सकता है, और स्वाभाविक है, करना भी चाहिए। कम से कम हमारे पास एक रियल डाटा तो है कि हम जो है कि हमारे पास वर्तमान में कितने मतदाता हैं, कितने नए मतदाता बने, कितने पुराने मतदाता बने। अब आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके पास एक प्रश्न और आता होगा कि भाई हमारा 18 वर्ष का आयु पूरा होने वाला है, हम कैसे मतदाता बनेंगे? तो यदि 1 जुलाई को आपका 18 वर्ष पूरा हो जाए या 1 अक्टूबर को आपका 18 वर्ष पूरा हो जाए, आप जाइए BLO से मिलिए और फॉर्म 6 उससे भरवा लीजिए और आप बिहार के नए मतदाता हो गए। तो कोई मतदाता चोरी नहीं हुआ, न तो मतदाता आसमान में गया है, न तो मतदाता या तो वो स्वर्ग चला गया है, या तो किसी राज्य में चला गया है, या तो वो एक अवैध घुसपैठिया था जिसे निकाला जाना था। और निकालने के लिए सरकार जो भी कार्य करे, चुनाव आयोग जो भी कार्य करे, उसे हम लोगों को सहयोग देना चाहिए। नमस्कार।